नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। बता दूं कि आप लोगों के लिए मैंने 2 वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री की प्रोवाइड किया था, जिसमें वो संपूर्ण है, प्राचीन इतिहास संपूर्ण था उसमें। तो मैंने उसी के तहत एमसीक्यू के लिए भी कहा था। तो मैं धीरे धीरे एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, तो मैं सब एमसीक्यू कंप्लीट करा दूंगा। तो उसी के तहत आज दूसरा टॉपिक है सिंधु सभ्यता और संस्कृति। मैंने एक टॉपिक करा चुका हूँ, तो उसी के तहत देखते हैं। तो क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटू से सही उत्तर निकालिए। तो एक और क्या है, तो हड़प्पी स्थल है, दूसरे और क्या है, तो उपज है, वो कहाँ पर क्या होता था। तो बता दें कि बनावली से क्या होता था, तो बादाम होता था। बनावली से क्या होता, बादाम होता था। हुलास से क्या होता, तो गोधूम में गेहूँ होता था। शिकारपुर से क्या होता था, कोदो होता था। कुंतासी से क्या होता, तो रेशमी सूती वस्त्र हो जाता। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो बनावली कहाँ पर है, तो आप लोग जरूर कमेंट भी करते रहिए। बनावली कहाँ पर है, तो आपका बनावली जो है कि हरियाणा में है। कहाँ पर, तो हरियाणा में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है, आगे देख लेते हैं। तो बनावली कहाँ पर है, तो बनावली में क्या होता था, तो बनावली में बादाम होता था। हुलास में क्या होता है, गोधूम गेहूँ होता था। शिकारपुर में कोदो होता था। कुंतासी में क्या होता है, रेशमी सूती वस्त्र होता था। आगे देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर निकालिए। तो एक और क्या है, तो हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है। दूसरे पर क्या है, तो नदी जिस पर अवस्थित है। तो आपका हड़प्पा कहाँ पर हो जाएगा, तो हड़प्पा आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो हड़प्पा आपका रावी नदी पर हो जाएगा। कहाँ पर, तो हड़प्पा आपका रावी नदी पर हो जाएगा। एक का 3 हो जाएगा। और कालीबंगा आपका कहाँ पे है, तो कालीबंगा घग्गर नदी पे है। कहाँ पर है, तो कालीबंगा घग्गर नदी पर। लोथल कहाँ पर है, तो लोथल आपका भोगवा नदी पर है। ठीक है, रोपड़ कहाँ पर है, तो सतलज नदी पर है। कहाँ पर है, तो सतलज नदी पर था। आगे देख लेते हैं आप लोगों का इसमें क्या दिया है। तो हड़प्पा क्या हो जाएगा, तो हड़प्पा आपका क्या दिया हुआ है, तो हड़प्पा आपका रावी पर हो जाएगा। कालीबंगा किस पर हो जाएगा, घग्गर पर हो जाएगा। लोथल कहाँ पर हो जाएगा, तो भोगवा पर हो जाएगा। रोपड़ कहाँ पर होगा, तो सतलज हो जाएगा। तो हड़प्पा कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का है। कहाँ पर, तो साहिवाल जिला है। इसकी इसकी खुदाई किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने। कौन किया था, तो दयाराम साहनी ने। कब, तो 1921 में। इनके साथ साथ कौन कौन थे, तो माधो स्वरूप वत्स से। और कौन थे, तो व्हीलर थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। तो कालीबंगा आपका कहाँ पर है, तो कालीबंगा कहाँ पर है, तो घग्गर नदी पर है। कहाँ पर, तो घग्गर नदी पर। इसकी खोज कहाँ पर है ये, तो कालीबंगा देख लेते हैं, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कहाँ पर, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। इसकी खुदाई किसने किया था, तो अमलानंद घोष ने। किसने, तो अमलानंद घोष ने। और लोथल आपका कहाँ पे है, तो लोथल आपका भोगवा नदी पर। कहाँ पर है, तो गुजरात में है। कहाँ पर है, तो गुजरात में है। ठीक है, और रोपड़ आप लोगों को पता ही होगा, सतलज में। कहाँ पर है, तो पंजाब में है। रोपड़ कहाँ पर है, तो पंजाब में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। अब तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि एक और हड़प्पी स्थल है, एक और स्थिति दिया है। तो मांडा आपका कहाँ पर है, तो आइए देख लेते हैं। मांडा आपका कहाँ पर है, तो मांडा आपका हो जाएगा, मांडा हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, तो मांडा हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। और ये दैमाबाद कहाँ पर है, तो दैमाबाद आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, दैमाबाद कहाँ पर हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। और कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो हरियाणा में है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो मांडा कहाँ पर हो जाएगा, तो मांडा आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ पर हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी बालू कहाँ पर, तो हरियाणा में, या पाडरी भी बोलते हैं हरियाणा में। पाडरी कहाँ पर है, तो गुजरात में। ठीक है, हुलास कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। पाडरी आपका गुजरात में है। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन आप देख लेते हैं क्या है। तो बालू कहाँ पर है आपका, तो बालू आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो बालू आपका हो जाएगा, बालू कहाँ पे हो जाएगा, तो बालू आपका हो जाएगा हरियाणा में। कहाँ पर, तो हरियाणा में। एक का 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से मांडा कहाँ पर है, तो मांडा आपका कहाँ पर होगा, हो जाएगा, तो मांडा हो जाएगा आपका, मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और पाडरी कहाँ पर हो जाएगा, तो पाडरी आप लोगों का अभी हम लोग ऊपर देखे ही हैं। तो पाडरी कहाँ पर हो जाएगा, तो गुजरात में। कहाँ पर हो जाएगा, तो पाडरी आपका, पाडरी हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, हुलास आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो हुलास आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो चौथा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ए का 3 हो गया, बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, डी का क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक और क्या दिया है, तो ये एक और स्थल दे दिए हैं। एक और क्या हुआ दिया है कि क्या क्या वहाँ पाया गया है। तो हड़प्पा से क्या पाया गया था, तो हड़प्पा से बता दें कि हड़प्पा से आपको सावधान मिला है 837। क्या मिला है, तो सावधान मिला है 837। और
और क्या है, दूसरा क्या दिया हुआ है, तो दूसरा दिया है कि लोथल से क्या मिला है, तो गोदी मिला है। क्या मिला है, तो गोदीवाड़ा या जहाज, ठीक है, गोदी वाई स्थल जो जहाँ पे जहाज रुकता था, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा में आपका क्या हो जाएगा, तो कालीबंगा में आपका हो जाएगा, क्या हुआ मिला है कालीबंगा से, तो जूता हुआ खेत मिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो पांचवा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, ये पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा का डी हो जाएगा। हड़प्पा से क्या, सावधान 837। लोथल से क्या हो जाएगा, तो गोदी। कालीबंगा से जूता हुआ खेत। और मोहनजोदड़ो से क्या हो जाएगा, तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है, तो नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। आगे देख लेते इसमें क्या है, तो हड़प्पा से क्या मिला है, देख लेते इसमें हड़प्पा से क्या मिला है, तो सावधान 837। कर्मचारियों का निवास, क्या क्या मिला है हड़प्पा से, तो कर्मचारियों का निवास 837 सावधान। लोथल से गोदी और कालीबंगा से जूता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की आकृति, ठीक है। 6 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सूची 1 को क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हड़प्पा से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हड़प्पा से क्या मिला है, तो हड़प्पा से क्या मिला है, तो ये कर्मचारियों के निवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मचारियों के निवास हो जाएगा। लोथल से क्या मिला है, तो गोदी, ठीक है। और कालीबंगा से क्या मिला है, तो जूता हुआ खेत। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की आकृति मिल जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन पुरा स्थलों से मनका बनाने के कारखानों का प्रमाण मिला है, तो कहाँ कहाँ से मिला है, तो चंदहुदड़ो। और कहाँ कहाँ से, तो चंदहुदड़ो और लोथल से मिला है। कहाँ कहाँ से, तो चंदहुदड़ो और लोथल से मिला है। तो इसका सी हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 7 का सी हो जाएगा, क्योंकि यहीं से मन के बनाने कारखाने मिले हैं। तो आइए देख लेते हैं 7 नंबर का, सिंधु सभ्यता में स्वर्णकार आभूषण के निर्माण में दक्ष थे। शंख, सीप एवं हाथी दांत में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और आभूषण बनाए जाते थे, ठीक है। और चंदहुदड़ो तथा लोथल से क्या मिले, तो मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। आगे देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन स्थित है, तो देख लेते हैं कौन कौन से स्थित है। तो आपका कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा आपका कहाँ पर है, तो कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ पर है, तो राजस्थान में है कालीबंगा, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ पर है, तो आलमगीरपुर हिंडन उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, मेरठ में। हिंडन उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। इसकी खुदाई किसने किया था, तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। किसने, तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है, तो लोथल। आपका लोथल आप उनको पता ही होगा कि भोगवा नदी पर है। किस पर, तो भोगवा नदी पर, गुजरात में है। कहाँ पर है, तो भोगवा नदी पर, गुजरात में है, ठीक है। और हुलास कहाँ पर है, तो आपका हुलास कहाँ पर हो जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है हुलास, तो उत्तर प्रदेश में है। तो क्या क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर और क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर और हुलास हो जाएगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन 3 और 4 हो जाएगा ऑप्शन सही। इसका क्या हो जाएगा, तो 3 और 4, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है, तो विकल्प में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो विकल्प में दिए गए केंद्रों में से 2 केंद्र आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जबकि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में। राजस्थान कहाँ पर है, राजस्थान के तो गंगानगर जिले में है। आलमगीरपुर कहाँ पर है, तो मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज द्वारा की गई। किसके द्वारा, तो भारत सेवक समाज द्वारा। इसके उत्खनन कार्य 1958 ईस्वी में किसने किया था, तो यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। यह सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। कहाँ पर है, तो सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ठीक है। कहाँ पर है, सबसे पूर्वी स्थल है। आप लोगों को बता दें कि देखिए ये क्या हो जाएगा, इसकी खुदाई किसने किया था, तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। हुलास ये कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है हुलास, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। आगे देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी। क्या थी, तो सीढ़ियाँ थी। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, तो 1 और 2 हो जाएगा, उत्तरी पार्श्वों में और दक्षिणी पार्श्वों में। देख लेते हैं क्यों ऑप्शन में। तो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार था, जो उत्तर से दक्षिण तक कितना था, तो उत्तर से दक्षिण में 54.86 मीटर, पूर्व से पश्चिम लगभग 33 मीटर का था। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी है। स्नानागार के केंद्रीय भाग में अवस्थित जलाशय 14.5 मीटर लंबा, 7.0 मीटर एक चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा है। 2.4 मीटर क्या है, गहरा है। स्नानागार की फर्श पक्की ईंट की बनी है। फर्श तथा दीवारों की जुड़ाई जिप्सम से की गई है। इसका प्रयोग
सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। अब 10 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है, कौन सा स्थल स्थित है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि देसलपुर और धौलावीरा। ठीक है, क्यों देख लेते हैं ऑप्शन में क्यों होगा। तो आगे देख, हड़प्पा संस्कृति से जुड़े स्थलों में देसलपुर, सूरकुर्दा, धौलावीरा कच्छ क्षेत्र में स्थित है, जबकि रोजदी, रंगपुर और लोथल खंभात क्षेत्र में है। कहाँ पर है, तो खंभात क्षेत्र में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखीगढ़ी और बनावली कहाँ पर है, राखीगढ़ी और बनावली कहाँ पर है, तो हरियाणा में स्थित है। यहाँ ध्यातव्य है कि सिंधु सभ्यता सिंधु, चिनाब व झेलम नदी के तट पर बसी। कहाँ पर सिंधु सभ्यता बसी थी, तो चिनाब व झेलम नदियों के तट पर बसी थी। आगे देख लेते हैं क्या है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है, कौन कौन से स्थल स्थित है। तो आगे देख लेते हैं क्या है, कौन कौन से स्थल हो जाएंगे। तो कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति में के निम्नलिखित में से कौन कौन से स्थल हड़प्पा हरियाणा में स्थित है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, बनावली और कालीबंगा। कौन कौन से हो जाएंगे, तो बनावली और कालीबंगा हो जाएंगे। ठीक है, राखीगढ़ी आपका कहाँ पर है, तो राखीगढ़ी आपका जो है कि कहाँ पर है राखीगढ़ी। तो आप लोग जरूर कमेंट करते रहिएगा कि जो है कि मेन जो क्वेश्चन पूछे हैं उसे बताइएगा। आप लोग जरूर कमेंट करिए कि राखीगढ़ी कहाँ पर है। ठीक है, और क्या बोलते हैं रोपड़ कहाँ पर है, आप लोग जरूर कमेंट करिए। तो रोपड़ कहाँ पर है, तो सतलज नदी पर है, पंजाब के कहाँ पर, तो पंजाब का रोपड़ जिला है, सतलज में, सतलज नदी पर। आगे देख लेते हैं क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन कौन सी थी, तो कौन कौन सी थी, तो आप लोग जरूर बताइए, कमेंट भी करते रहिएगा। क्या है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी कौन कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के तट पर बसी थी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सिंधु पे, चिनाब पे और झेलम पे। देख लेते हैं क्यों, ऊपर हम लोग देख चुके थे इसको। अब 13 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर ध्यान दे, कौन उपरोक्त में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें क्या करना है, गलत बताना है। तो क्या हो जाएगा, लोथल कहाँ पर है, तो गुजरात में है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर था, तो पंजाब में था। बनावली कहाँ पर था, तो हरियाणा में था। चंदहुदड़ो कहाँ पर है, तो चंदहुदड़ो सिंध में है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, तो गलत पूछ रहा है स्थान। तो इसका क्या हो जाएगा, आगे देख लेते हैं इसमें क्या ऑप्शन क्या दिया है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, तो केवल इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें गलत पूछ रहा है। तो चंदहुदड़ो क्या है, तो चंदहुदड़ो सही है। ठीक है, चंदहुदड़ो सिंध पर है। लोथल कहाँ पर है, तो लोथल गुजरात में है। और बनावली कहाँ पर, तो हरियाणा में है। कालीबंगा पर कहाँ पर है, तो कालीबंगा कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। गलत दिया हुआ है, क्या हुआ है, कालीबंगा क्या हो जाएगा, कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। कहाँ पर, ये कहाँ पर दिया है कालीबंगा, तो पंजाब में दिया है। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो चंदहुदड़ो कहाँ पर हो जाएगा आपका, चंदहुदड़ो सिंध में। लोथल कहाँ पर, तो गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पर, तो राजस्थान में। और बनावली कहाँ पर, तो हरियाणा में। रोपड़ कहाँ पर हो जाएगा, पंजाब में। सुरकुर्दा गुजरात में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। आगे देख लेते हैं रंगपुर कहाँ पर है, तो रंगपुर गुजरात में। कहाँ पर है रंगपुर, तो गुजरात में। हड़प्पा कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के पंजाब में। और दायमाबाद कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी कहाँ पर, तो हरियाणा में। आप लोग जरूर इसमें कमेंट करिएगा कि उत्खननकर्ता कौन कौन थे, स्थिति क्या थी। आइए देख लेते हैं आगे क्या है। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो आलमगीरपुर कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। बनावली कहाँ पर है, तो हरियाणा में। दायमाबाद कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो राखीगढ़ी कहाँ पर इसमें दिया है, देख लेते हैं इसमें ऑप्शन कौन से गलत हैं, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, क्योंकि राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो अभी हम लोग देखे थे कि राखीगढ़ी कहाँ पर, हरियाणा में है। इसमें क्या दिया है, राजस्थान में दिया है। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है, इसमें क्या दिया है, तो किसका सुमेल नहीं है, तो आलमगीरपुर कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। लोथल कहाँ पर है, तो गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा क्या दिया इसमें, कालीबंगा दिया है हरियाणा में, जो कि ये गलत दिया हुआ है। रोपड़ कहाँ पर है, तो रोपड़ पंजाब में है। कालीबंगा वह कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। इसमें क्या दिया है, हरियाणा में दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो बता दें कि कालीबंगा की खुदाई किसने किया था, तो अमलानंद घोष। किसने किया था, तो अमलानंद घोष। और कौन कौन थे, बीबी पाल और बीके थापर। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहे कि सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, तो बाघ, फिर दिया है घोड़ा, फिर हाथी दिया है, फिर अज मतलब बकरी दिया है। तो किससे नहीं थे परिचित, तो शेर से परिचित नहीं थे। किससे नहीं थे, तो शेर से
परिचित नहीं थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सिर्फ 5 मतलब शेर से। आगे देख लेते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता के लोग बैल, भेड़, बकरी, सूअर पालते थे। सैंदोज मुहरों पर बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण एवं एक श्रृंगी पशु की आकृति अंकित है। सूर्यकोटदा पुरा स्थल से घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले। किसके? तो घोड़े के अस्थियों के प्रमाण मिले। शेर के बारे में कोई जानकारी हमें सैंदो सभ्यता से क्या होता है? तो नहीं मिलता है। शेर के बारे में क्या होता है? इसकी जानकारी नहीं मिलती है सैंदो सभ्यता से, बाकी सबकी जानकारी मिलती है। आगे देख लेते हैं क्या है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? एक और स्थल दे दिया, एक और कौन उत्खनन करता थे। तो देख लेते हैं। हड़प्पा क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी, ये बिल्कुल सही दिया है। लोथल के कौन थे? तो लोथल के एस आर राव थे, ये भी सही दिया हुआ है। ठीक है। सूर्यकोटदा के कौन थे? तो जेपी जोशी थे। धौलावीरा क्या है? धौलावीरा का आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि धौलावीरा के कौन थे? तो धौलावीरा क्या आप लोगों को धौलावीरा कहाँ पर है? तो धौलावीरा आपका लूनी नदी पर था। कहाँ पर? तो गुजरात के कच्छ में। कहाँ पर? तो गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, गुजरात के कच्छ में। और बता दें कि इसकी उत्खननकर्ता कौन थे? तो जेपी जोशी थे। कौन थे? तो जेपी जोशी। कौन थे? तो जेपी जोशी थे। कौन थे? तो जेपी जोशी। और कौन थे? तो रविंद्र सिंह बिष्ट थे इसकी उत्खननकर्ता। आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। धौलावीरा स्थल गुजरात प्रांत में अवस्थित है। कहाँ पर? तो गुजरात प्रांत में है। यहाँ के टीलों की खोज 1967-68 में डॉक्टर जेपी जोशी ने सर्वप्रथम की थी, जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के क्या थे? तो अधिकारी थे। इसके उत्खनन का कार्य विस्तृत तौर पर भारतीय पुरातत्व संरक्षण के ही एक ही अन्य अधिकारी डॉक्टर आर.एल. बिष्ट के मार्गदर्शन में 1990 से 91 ईस्वी में किया गया था। यहाँ से सुरक्षा गृह का प्रमाण प्राप्त हुआ। कहाँ से? तो आप लोगों को बता दें कि धौलावीरा से क्या हुआ था? तो ये सुरक्षा गृह का प्रमाण भी मिला था। आगे देख लेते हैं क्या है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्यों। मोहनजोदड़ो की खोज उत्खनन के दौरान रखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर, तथा हड़प्पा कहाँ पर है? तो बाएं तट पर है। आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि खोज उत्खनन के दौरान दयाराम साहनी ने 1921 में ईस्वी में की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल मांटगेमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब आगे देख लेते हैं। वर्तमान में नगर मृत विलुप्त स्थिति में इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। 19 का बी देख लेते हैं। कह रहा है कि हड़प्पी धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित है। तो ये गलत दिया हुआ है। क्या है? तो ये गलत दिया हुआ है। ये गलत दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की मिट्टी की स्त्री आकृतियाँ बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं क्यों गलत दिया है। सिंधु सभ्यता के सिंध तथा पंजाब के क्षेत्रों में स्थित है। अनेक पुरास्थलों में नाड़ी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। विद्वानों ने इन मूर्तियों को मातृ शक्ति की उपासना संबंध किया है। नारी मूर्तियाँ कालीबंगा, लोथल, सूरकोटदा तथा और मिठातल जैसे प्रमुख नगरों से नहीं मिले हैं। क्या हुआ? तो वहाँ नहीं मिला था। आगे देख लेते। कह रहा है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? तो भारत में। कहाँ पर? तो भारत में किया गया था। देख लेते हैं क्यों, क्या इसका एक्सप्लेनेशन होगा। क्या कह रहा है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में हुआ था। कहाँ पर? तो भारत में हुआ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया था। सिंधु सभ्यता में इसके अवशेष मिले। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग सूत्री वस्त्र उद्योग था। क्या था? तो प्रमुख उद्योग सूत्री वस्त्र उद्योग था। आगे देख लेते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? तो आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित? तो आदि ऐतिहासिक युग से। देख लेते हैं क्यों। इतिहास का विभाजन किसमें हुआ है? तो इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक 3 भागों में किया गया है। किसमें? तो 3 भागों में। इतिहास का विभाजन किसमें हुआ है? तो देख लेते हैं। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक 3 भागों में किया गया है। प्रागैतिहासिक से तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। प्रागैतिहासिक में क्या है? तो इसके साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। आदि ऐतिहासिक वह है कि जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उसके अपठ्य या दुर्बोध
होने के कारण इनमें से कोई ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं निकलता है। क्या हुआ है, तो आदि ऐतिहासिक को पढ़ा नहीं गया है, इसलिए क्या होता है, इसे कोई भी ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं निकले हैं। जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। क्या होता है, तो जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलते हैं वह क्या होता है, तो ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस दृष्टि से पाषाणकालीन सभ्यता प्रागैतिहासिक एवं सिंध तथा सिंधु एवं वैदिक सभ्यता आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत आती है। क्या होता है, देख लेते हैं फिर से। कह रहा है कि इस दृष्टि से पाषाणकालीन सभ्यता प्रागैतिहासिक तथा सिंधु एवं वैदिक सभ्यता क्या होता है, तो आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, तो आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत आती है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ऐतिहासिक काल आरंभ हो गया था। कितने शताब्दी से, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से क्या हुआ था, तो ऐतिहासिक काल आरंभ हो जाता है। सिंधु सभ्यता एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता है जो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। क्या हुआ, तो सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। आगे देख आम्बरी का उत्खनन 1929 ईस्वी में MC मजूमदार ने किया था। यह प्राक हड़प्पा के 4 पुरातात्विक स्थल मिले हैं। आम्बरी से प्रारंभिक हड़प्पा काल के दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से मृदबांडु पर प्रथम बार पशु अंकन के साक्ष्य बारहसिंघा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहे हैं कि सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से क्या है, तो एक श्रृंगी पशु है। क्या है, तो एक श्रृंगी पशु है। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो एक श्रृंगी पशु है। देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। तो सैंधव मुद्रा का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक श्रृंगी पशु है। कौन है, तो एक श्रृंगी पशु है। जबकि धार्मिक पवित्रता की दृष्टि से कुबड़ वाला बैल सबसे महत्वपूर्ण था। मोहनजोदड़ो से मिली एक मुद्रा पर पशुपति के शिव की आकृति के साथ हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा दिखाए गए हैं। इसी प्रकार एक अन्य मुद्रा पर उपरोक्त 4 पशुओं के साथ एक बिच्छू भी दिखाया गया है। जबकि कालीबंगा से प्राप्त एक मुद्रा पर व्याघ्र का भी अंकन है, बाघ का भी अंकन है। कहाँ से, तो कालीबंगा से जो मुद्रा मिला है उस पर बाघ का अंकन मिला है। सिंधु घाटी की अधिकांश मुद्राएं सिलखड़ी में निर्मित की गई। किसमें, तो सिलखड़ी से निर्मित की जाती थी। आगे देख लेते हैं क्या। अभी हम लोग ऊपर पढ़ें तो देखते हैं इसमें क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हुई है किसमें, तो सिलखड़ी में की है, सिलखड़ी की बनी हुई है। देख लेते हैं, ऊपर हम लोग अभी पढ़े हैं, आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलिखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। बिल्कुल सही दिया है, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। 25 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। देख लेते इसमें। सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से क्या थी, तो भिन्न थी। सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित नगरीय जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, तो इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के विज्ञान का अभाव था। ध्यातव्य है कि सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो नगरीय सभ्यता थी, भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता थी। जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। आगे देख लेते हैं क्या। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल था। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत दिया हुआ है। क्या है, ये गलत दिया हुआ है। क्यों दिया है, तो आइए देख लेते हैं। हम ऊपर इसमें पढ़े ही हैं। लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का क्या था, तो अभाव था। यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं किसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है, तो क्या है, राखीगढ़ी है। देख लेते हैं क्यों। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल राखीगढ़ी कहाँ से, बता दें कि सूरजभान और रफीक मुगल 1970 इसमें किया था। यहाँ सुंदरपुर सभ्यता के अवशेष ही प्राप्त हुए हैं। बुरजूम एक नवपाषाणकालीन स्थल है। कैसा स्थल है बुरजूम, एक तो नवपाषाणकालीन स्थल है जो सिंधु सभ्यता से क्या है, तो संबंध नहीं है। आगे देख लेते हैं क्या है, पर देख लेते हैं आगे क्या कर रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है, तो बुरजूम। हम लोग यहाँ पढ़े भी हैं कि बुरजूम एक नवपाषाणकालीन स्थल है जो सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है, तो बुरजूम हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहे कि किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। सर्वप्रथम किसने किया था, तो मार्टिमर व्हीलर ने किया था। किसने किया था, तो मार्टिमर व्हीलर ने किया था। किसने किया था, तो मार्टिमर व्हीलर ने किया था सर्वप्रथम। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो मार्टिमर व्हीलर ने किया था। आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो
सर्वप्रथम जार मार्शल ने 1924 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख में इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। जब इस सभ्यता का परिचय सिंधु घाटी के बाहर में मिलने लगा तो मार्टिन व्हीलर ने अपनी पुस्तक में इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन है? पुरातात्विक खुदाई है। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। हम लोग ऊपर पढ़ चुके कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई हो गए। अब तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है? ज़रूर कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं कल से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? डेली एक वीडियो रहेगा। तो आप आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।